अस कही चला विभीषण आयुहीन भये सब तब आयुहीन भये सब तब। विभीषण जी को रावण की लात लग गई और बात लग गई। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें केवल बात लग जाए तो चले जाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें केवल लात लग जाए तो चले जाए। पर विभीषण के साथ बड़ा विचित्र हुआ, लात भी लग गई और बात भी लग गई। अच्छा, विभीषण जी को लात क्यों लगी, इसका प्रपंच भी हनुमान जी का रचा है। हाँ, हनुमान जी ने लंका में प्रवेश में चारों नीतियों का प्रयोग किया, साम, दाम, दंड और भेद। साम का मतलब प्रार्थना, तो हनुमान जी ने साम नीति का प्रयोग किया। रावण के सामने विनती करऊं जोरी कर रावण, यहां साम नीति का प्रयोग। दाम नीति का प्रयोग क्या, लालच दिया। हनुमान जी ने लालच क्या दिया रावण को, लंका अचल राज तुम करहूं, अगर तुम चाहते हो कि लंका का राज मिले तो जानकी जी को दे दो। रावण नहीं माना। दंड नीति का प्रयोग क्या किया, दंड नीति का भी हनुमान जी ने लंका में प्रयोग किया। उलट पलट लंका सब जारी, ये हनुमान जी ने दंड नीति का प्रयोग किया। लेकिन चौथी नीति का प्रयोग भी हनुमान जी ने किया, भेद। भेद नीति का प्रयोग हनुमान जी ने कब किया, आहा, रात को जब माता जानकी जी लंका में मिल नहीं रही तो हनुमान जी राम 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 कहते हुए लंका में घूमने लगे। हनुमान जी के राम राम कहने से विभीषण जी जाग गए, ते ही समय विभीषण जागा। अच्छा, कितनी अद्भुत बात है, हनुमान जी राम राम कर रहे हैं तो विभीषण जाग गए। और कितना अच्छा संकेत है कि सच्चा और सात्विक आदमी, संत आदमी प्रभु का नाम सुनकर जाग जाता है। और देखो, कुछ लोग प्रभु का नाम लेकर जागते हैं, कुछ लोग प्रभु का नाम ले लो तो भागते हैं। पर विभीषण जी जाग गए, ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी जागे, हनुमान जी और विभीषण जी की मुलाकात हुई तो हनुमान जी ने यहां भेद नीति का प्रयोग किया। क्या, भैया तुम हमें माता जानकी जी का पता बता दो। विभीषण जी बोले, अगर हम आपको पता बता दें तो हमें क्या। बोले, आप अगर हमें माता जानकी का पता लगा दो, बता दोगे, तो आप अगर हमें मां जानकी से मिलवा दोगे तो हम तुम्हें श्री राम जी से मिलवा देंगे। बीमार दोनों हैं, हम भी बीमार हैं, तुम भी बीमार हो। अच्छा, दोनों को एक एक दवाई मिल गई। क्या, विभीषण जी से हनुमान जी बोले, तुम्हें जानकी माता मिल गई सो राम जी नहीं मिले, हमें राम जी मिल गए सो तुम्हें, हमें जानकी माता नहीं मिली। बीमार दोनों हैं, तुम्हें भी बीमारी है, हमें भी बीमारी है, एक काम करो, अदला बदली कर लो। विभीषण जी बोले, कौन सी अदला बदली। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, तुम हमें जानकी माता से मिला दो, हम तुम्हें रघुनाथ जी से मिला देंगे। यहां पर भेद नीति का प्रयोग श्री हनुमान जी ने किया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आज रावण ने लात मार दी विभीषण को, भगो। ये जो ज्ञान तुम हमें दे रहे हैं ना, यही ज्ञान जाकर के उस हमारे शत्रु को दो, जाकर के हमारे शत्रु को यही ज्ञान दो, तब पता लगेगा। हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। रावण ने ऐसा विभीषण जी से कहा।
विभीषण जी बोले ठीक है। और रावण बोले तुम्हारी ही बातों में आकर के हमारी लंका जली है। हनुमान जी बोले हमारे, विभीषण जी बोले हमारी बातों में? बोले हाँ। विभीषण जी बोले मतलब? रावण बोला ना हम तुम्हारी बात मानते ना लंका जलती। तुमने ही कहा था नीति विरोध ना मारिए दूता, दूत को मारना नहीं चाहिए, वरना हम तो सीधा मामला ही गड़बड़ कर रहे थे, मार देते, कौन लंका जलाता। तुम्हारी बातों में आ गए तो हमारी आग और लग गई, लंका और जल गई। तुम अच्छा तुम दोनों की साठ गांठ थी। विभीषण जी बोले मतलब? रावण बोला अगर साठ गांठ ना होती तो तुम तब आए थे जब हम उस दूत को, बंदर को मारने वाले थे, तुम तब ही आए। अच्छा तुमने उस बंदर को बचाया, उस बंदर ने तुम्हारा घर नहीं जलाया, पूरी लंका जलाई, तुम्हारा घर नहीं जलाया। इससे सिद्ध होता है कि तुम दोनों बंधे हुए हो। हनुमान जी से पूछा जाए, हनुमान जी आपने पूरी लंका को जलाया, एक विभीषण करग्रह नहीं, आपने विभीषण का घर क्यों नहीं जलाया? हनुमान जी ने दो कारण बताए। पहला कारण, हनुमान जी बोले देखो हम यज्ञ का प्रसाद उसी को देते हैं जिसके घर से चंदा आता। यज्ञ का प्रसाद हम उसी को देते हैं जिसके घर से चंदा आता है। राम जी बोले मतलब? हनुमान जी बोले सरकार पूरी लंका के राक्षसों ने हमें चंदा दिया, किसी ने कपड़ा दिया, किसी ने तेल दिया, किसी ने घी दिया, किसी ने माचिस दी, विभीषण ने कुछ दिया नहीं। जब उन्होंने कुछ दिया नहीं तो हम उन्हें यज्ञ का प्रसाद क्यों दें? जिस घर से आया हमने उसी घर पे प्रसाद पहुंचाया, इनने कुछ दिया ही नहीं है। जब इनने दिया नहीं तो जलाने का कोई मतलब नहीं। एक तो ये कारण है। हनुमान जी बोले दूसरा कारण है क्या? जब हमने विभीषण का घर देखा, रामायुध अंकित ग्रहे शोभा बरनी न जा। हनुमान जी कहते विभीषण का घर कोई साधारण घर नहीं, वहां धनुष और बाण के अंकित चिन्ह हैं। हनुमान जी बोले हमारी आदत है क्या? राम द्वारे तुम रखवारे, हम राम जी के दरवाजे पर रक्षा करते हैं। और विभीषण के घर के बाहर बने हुए थे धनुष बाण। हनुमान जी बोले हे सरकार हमने पूरी लंका को जलाया, विभीषण के घर को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि इसने आपके चिन्हों को दरवाजे पर लगा रखा था, और जो राम जी के चिन्हों को दरवाजे पर लगा रखता है, राम जी से हनुमान जी बोले प्रभु हम उसके घर को जलाते नहीं हैं, उसके घर को बचाते हैं। ये हमारा स्वभाव। और कितनी अच्छी कथा है। अगर अपने घर को जलाने से बचाना है तो हमें अपने घर में प्रभु श्री राम को बैठाना है। हनुमान जी महाराज की पूंछ से आग लगती है, लंका जल जाती है, विभीषण का घर बच जाता है, क्योंकि बाकी घरों में केवल राक्षस रहते हैं, विभीषण के घर में तो भगवान का भक्त रहता है। जहां भगवान के भक्त होते हैं वहां रक्षक स्वयं हनुमान जी होते हैं। आज इसीलिए रावण ने लात मारी, लात लगी, बात लगी, और जब बात लगी तो विभीषण जी महाराज सचिव संग ले नभोपथि गयो, सब ही सुनाए कहते अस भयो। मंत्रियों को लेकर के विभीषण जी राम जी के पास आ गए, पर मन में चिंता है क्या राम जी हमें अपनाएंगे, स्वीकार करेंगे? पर दूसरी बात करेंगे, क्यों? हनुमान जी ने वचन दिया था, और हनुमान जी का काम है जोड़ने का। क्या काम है हनुमान जी का? बोलो बोलो बोलो। जोड़ने का काम है। किसका काम है जोड़ने का? अरे जोर से तो बोलो। अच्छा हनुमान जी ने किसी को जोड़ा है? हाँ जोड़ा। विभीषण को राम से जोड़ा, सुग्रीव को राम से जोड़ा, सीता जी और राम जी अलग अलग हो गए थे सो दोनों को जोड़ा, भरत जी को भी राम से जोड़ा। हनुमान जी का एक ही काम है जोड़ना,
और कितनी अच्छी बात है। लोग हमसे पूछ रहे थे, बाबा जी आप हिंदू एकता की पदयात्रा क्यों कर रहे? हमने कहा भैया हम जिनके भगत हैं वो भी जोड़ने का काम करते हैं, इसीलिए हमने भी प्रण लिया कि अब हम भी हिंदू को हिंदू से जोड़ेंगे। हमारे सरकार जोड़ने का काम करते, हमारे श्री हनुमान जी महाराज जोड़ने का काम करते। अरे सुग्रीव को राम से जोड़ा, विभीषण को राम से जोड़ा, जानकी को राम से जोड़ा, भरत जी को भी राम से जोड़ा, सब जगह जोड़ने का काम हनुमान जी ने किया है। तो जब हनुमान जी जोड़ने का काम करते हैं तो हम लोग क्यों तोड़ने का काम करें? अब हम लोगों को भी जात पात को छोड़ करके हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। ये हमारा, बहुत से लोग हमसे कहते बाबा जी हिंदू एकता पदयात्रा आप कर रहे हैं नवंबर में बागेश्वर धाम से ओरछा तक, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा? अरे हम कोई नई बात कर रहे, हमारे हनुमान जी ने जोड़ा है तो अब हमने भी प्रण लिया है, जैसे हनुमान जी ने सबको जोड़ा वैसे हम भी अब भारत के हिंदुओं को जोड़ कर मानेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।